ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਐਡਹੌਕ ਜੱਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਵਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਰੇ ਜੱਜਿਸ ਜੋ ਐਡਹੌਕ जिन्होंने सारे लाना चले सी, गए, आज तीसरे भी चले गए। आज तीसरे सारे बैकआउट करना शुरू हो कि गए। क्यों हो रहा है? वाई? देखिए इसलिए हो रहा है कि एक इन्वायरमेंट इतनी प्रेशर की बन गई है कि सारे लोग जो हैं वो तैयार ही नहीं है रिस्क लेने को। अच्छा, इतना बड़ा एक पब्लिक मैंडेट जो है वो आपके खिलाफ है कि जिसमें ये कोई जो है वो चल नहीं रहा। अब इसमें आके मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन अब जो है इसको डिले करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो डिटेल जजमेंट ला रही है, जो आर्गूमेंट्स हुए हैं, मेरे ख्याल में पूरा इलेक्शन कमीशन चार्जशीट हो जाएगा और बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान हैं ये बड़ी जल्दी ये प्रॉपर इंक्वायरी फेस कर रहे होंगे इलेक्शन रिगिंग के ऊपर। अच्छा, ये होने वाला है। अच्छा, अब ये सारी एफर्ट जो हुकूमत की है वो इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए है। अगर अक्टूबर तक, अब सारा देखें ना मसला क्या है, मसला ये हो रहा है कि किसी तरीके से फायज ईसा साहब को हम 3 साल की एक्सटेंशन दिलवा सकें। फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो सारा का सारा जो जुडिशियल एडिफिस जो खड़ा किया हुआ है वो गिर जाता है। ठीक। और इंडिपेंडेंट जजेस आ रहे हैं अब। ठीक। ये जो आधे जजेस हैं सारे, ये देखें ना, इनमें से आप बहुत सारों को बैकग्राउंड्स आप जानते हैं, ये नौकरियों के लिए तो नहीं जज बने हुए। बाबर सतार को नौकरी की क्या जरूरत है, या अपने हसन औरंगजेब को नौकरी की क्या जरूरत है, मोहसिन कियानी साहब को क्या जरूरत है। हमारे कुलीग होते थे द न्यूज़ अखबार में बिफोर गोइंग टू हार्वर्ड। फिर आज ये बाहर निकलेंगे तो ये ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे, 10-15 लाख मिलता है, ये 50 लाख रुपया महीने का कमा रहे होंगे। नौकरियां इनका मसला नहीं है, करप्शन इनका प्रॉब्लम नहीं है। सो ये सारे खड़े हो गए। अब इन लोगों को आप जो ये सारी एफर्ट हो रही है, ये असल में जो लियाकत चट्ठा ने कहा था ना कि नेक्सस, वो नेक्सस बचाने की एफर्ट जो है वो हो रही है। अच्छा, अब जो बात अभी हमने की, जो आप बैन लगा दें पीटीआई के ऊपर, इमरान खान की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा दें, नहीं लगाते ना लगाएं, लगाएं लगा दें, कोई उनकी पॉलिटिक फ़र्क नहीं पड़ता। सारा बोझ इस वक्त जो है वो जरदारी और शहबाज शरीफ के नाजुक कंधों पे एस्टैब्लिशमेंट ने रखा हुआ है। उनके कंधे वो बोझ उठाने के काबिल नहीं है। अब तीसरी लड़ाई आपने जुडिशरी के साथ शुरू कर दी है। जुडिशरी में इस वक्त जो हालात हैं, ये जो जजेस हैं सारे, ये बड़े तगड़े जजेस हैं। ये बंदियाल साहब की कोर्ट तो है नहीं कि जिसके साथ 5 लोग थे, बाकी सारे खिलाफ थे। और ये मंसूर अली शाह जो अगले चीफ जस्टिस आ रहे हैं, या मुनीब अख्तर साहब उससे बाद चीफ जस्टिस आ रहे हैं, आपने सभी आज जो PMLN अब जो डिज़ास्टर कर रही है, उन्होंने अगले आने वाले 4 चीफ जस्टिस के ऊपर जो है वो कैंपेन लॉन्च कर दिया। तो आप कैसे जो है मुल्क को आपने कैसे नॉर्मलाइज करेंगे? ये जो मुल्क है इस वक्त, इसमें सवाए इसके कि आप ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करें और पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ बैठाएं, इंक्लूडिंग इमरान खान, और कोई इसका जो है वो सलूशन आगे नहीं जाना। अब आपने 2 साल कोशिश की है, आप थोड़ी और कोशिश करना चाहते हैं, आप करके देख लें। सवाए इसके कि आप और ख़राब होंगे। और देखें, एमरजेंसी लगाना चाहते हैं, एमरजेंसी तो ऐसे तकल्लुफ़ ही है ना, मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं, आप देख लें इंटरनेशनल अगर आपको अलाउ करता है सिनेरियो, इंटरनल सिनेरियो अलाउ करता है, वो कर। फिच तो कहता है जनाब के फिच सॉल्यूशन जो है, हाँ, वो कहता है वो तो 18 महीने ही हुकूमत चलनी थी, तो उस तो बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। देखिए, फिच तो कख पता नहीं है, पता तो मुझे और आपको है ना, जेडे असी रोज़ इतने देख रहे हैं। ये ठीक है, बाहर आता है, वो हेडलाइन बन जाती है, ये वो, बट फ्रेंकली एस्टैब्लिशमेंट के लोग हों या ये बाहर के लोग हों, ये तो बड़े थोड़े अरसे के लिए देखते हैं ना पाकिस्तान। मैं आप तो 20-20, 25-25 साल से हो, साडा काम ही नहीं है जी, रोज रात को देख रहे हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, की साजिश हो रही है। So you totally disagree with this कि 18 महीने नहीं चल सकती हुकूमत। 18 महीने में देखें ना, बड़ी सिंपल है। अगले 2, पहला इवेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमें नहीं पता कि ये क्या आलिया नीलम साहिबा में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मीटिंग क्या हुई है। अगर 5 जज वो बरकरार रहते हैं, PMLN इज इन सीरियस ट्रबल इन नेक्स्ट 45 डेज, दे कैन नॉट सस्टेन। तो बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हो आप देख रहे हैं, नेक्स्ट 45 डेज में नून लीग की हुकूमत उलट जाएगी अगर ये ट्राइब्यूनल जो हैं ये इन्होंने नहीं हटाए, क्योंकि उनका तरीका ही सीधा है। 45-47 कंपेयर करो, कंपेरिजन नहीं है, उन्होंने कहा सीट बदल दो, बस सिंपल बात है। ये तो कोई एक बंदा, मरियम नवाज अपनी सीट हार जाएंगी, नवाज शरीफ अपनी सीट हार जाएंगे। अगर ये इनकी सारी घबराहट ही है, ख्वाजा आसफ हो, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज, हाँ शहबाज शरीफ अपनी सीट जीते हैं कसूर से, वो जेन्युइन सीट जीते हैं, लेकिन बाकी सारे तो बशमूल मरियम नवाज, नवाज शरीफ फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं। ये तो पार्टी फारग हो जाएगी ना सारी। आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक है, आपके पास ऑप्शन है कि आप मार्शल लॉ लगा के जज निकाल लें। ये एक ऑप्शन है जिसकी बहुत बड़ी कीमत है पाकिस्तान के लिए।
उनके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, दूसरी साइड के ऊपर तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। उन्होंने क्या करना है, पाकिस्तान के अंदर क्योस बढ़ाना, जितना आप क्योस बढ़ाएंगे, जितना अनसर्टेनिटी करेंगे, जितना ऊपर जाएगा, उसका नुकसान आपको है या पोजीशन को है। सो नेक्स्ट 45 days आर क्रूशल फॉर पाकिस्तान। अगले 18 महीनों के लिए आप कह लें, फिश की बात को रखना है आपने तो इस तरह रख लें। अगले ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਤੁਸੀਂ डिस्कार्ड ही नहीं, कर छड़े। मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता ये फॉरन इनको, क्योंकि देखें सच्ची बात ये है कि हम क्यों दे, मतलब अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना, ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बट अंडर एस्टिमेट भी तो ना करो सानू। Yeah, I understand what you're saying, you know, I understand what you're saying, क्योंकि ground realities ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ grip ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। सर 45 days next, अगर ये What you're saying that in the next like 45 days this government is going to go? This government has to go in a huge challenges। अगर ये सरवाइव करते हैं 45 दिन में, अगला सिनेरियो फिर हम आपके साथ 45 दिन के बाद बैठ के बनाएंगे। फिलहाल तो इस हफ्ते तो इवेंट देखने शुरू करो और अगले 45 दिन देखें कि क्या बनता।